अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 2023 का एंट्रेंस पेपर। इस वीडियो में मैथ वाला पार्ट आपके सामने सॉल्व करूंगा। बोर्ड पे सारे सवाल आपको मैं करके दिखाऊंगा, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, कैसे आप उनको सॉल्व करते, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो देखिएगा पूरी, काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जिन लोगों को 2024 जामिया मिलिया इस्लामिया AMU की तैयारी करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, सारे नोट्स भी दूंगा, टेस्ट भी करवाऊंगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आप 2024 में AMU ये जामिया में पढ़ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, बिना आपकी सपोर्ट के, अच्छे सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम तो बेस्ट पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपको भी बेस्ट पढ़ना है, बेस्ट तरीके से अपने टेस्ट में करके भी आना है, तो ज़रूर आपका एडमिशन हो जाएगा। बच्चों सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं उनको सॉल्व करूंगा, पढ़ूंगा और आप उनको अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। पहला सवाल आपको आया था, ये सवाल थोड़ा सा सिंपल मतलब फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। सवाल आया था, फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स इज पाइथागोरियन। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है 3 नंबर होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं। सिंपल हमें ये पूछा है, अगर n जो है 1 से बड़ा है तो इसकी फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये होते हैं हमारे पास 2n, n² + 1 और n² - 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म होती है। अगर हमारे पास n जो है 1 से बड़ा है तो हमेशा इस फॉर्म में आपको नंबर मिलेंगे। सेकेंड सवाल बच्चों आपको आया था, ये सवाल आपको आया था मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, पता होगा आपको। तो ये कह रहा है इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी पूछी है आपसे कि कैसे होते, बराबर होते हैं, 90 पे काटते हैं, या बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, या बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है इसका। बच्चों तीसरा सवाल आपके लिए आया था, हाँ मैंने नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपसे कह रहा है कि 2 हमारे पास नंबर हैं, मान लिए 3 ले लिया, 4 ले लिया, ये नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 9, ये आएगा 16। अब पूछ रहा है इनके बीच में कितने नंबर हैं, लेकिन ये आपसे वैसे नहीं पूछा, ये आपसे n के फॉर्म में पूछा है। तो हमेशा कितना होता है 2n, छोटे वाले नंबर से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको n ले लिया, ये n हो गया, ये हो गया आपका n + 1, ये होगा कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा 2n। हमेशा इनके बीच में 2n नेचुरल नंबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था, सवाल था आपका, इनमें सवाल था आपका 12 x + 4 = 12x + 48। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। आपके ऑप्शंस थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो जब भी हमें सवाल ऐसे लिखा होता है 12 × x 12x, 12 4 द 48, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, मोहन इज थिंकिंग ऑफ टू नंबर्स। मोहन जो है दो नंबर के बारे में सोच रहा है। देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिया हुआ है इसका HCF 6, ठीक है, आपको दिया हुआ है HCF 6, 2 नंबर हैं, 2 नंबर HCF दिया है 6, और क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दिया हुआ है आपको 36। 2 नंबर है हमारे पास A एंड B, और हमें एक नंबर दिया हुआ है 12। मान लिया A बराबर दिया है 12, तो हमें B निकालना है। B क्या होगा, सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है A × B = HCF × LCM। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। A हमें दिया हुआ है 12, ये हमें यहाँ लिखेंगे, B निकालना है मुझे, इसको ऐसे लिखता हूँ। HCF दिया है 6, इसको ऐसे, और LCM दिया है 36, इसको ऐसे लिखेंगे। अब जब भी इस फॉर्म में नंबर लिखे होते हैं, हमें B निकालना है, तो B को हम रखेंगे यहाँ पर, और A को इसके नीचे ले जाएंगे, और 12 को इसके नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ डाल दिया मैंने 12, तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 36, 6 × 3 = 18, तो B कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये सवाल बच्चों अच्छा था, थोड़ा सा आगे का सवाल आ गया था। ये सवाल देखें आप, आपसे बोल रहा है कि 3 की पावर x + y = 81 है, और आपसे बोल रहा है कि 81
x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 8 है। मैं उस पर भी लिखूँगा थोड़ा सा बहुत साफ नहीं, लेकिन ये 3 की पावर 8 है। तो आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी, x एंड y की वैल्यू क्या होगी। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। क्या करेंगे, पहले देखिए, पहले हम इसका बेस सेम कर लेंगे। आपका है सर्ड एंड इंडाइस से है, लेकिन ये सवाल थोड़ा आगे का आ गया है। खैर सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा बेस की फॉर्म में 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई। इसको मैं लिख लूँगा 3 की पावर 4, है ना। इसको लिख लूँगा 3 की पावर 4। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 81 हो जाता। तो 3 की पावर 4 मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब बेस क्या है इनके, बेस हो गए इनके इक्वल। जब बेस इनके जब बराबर होगा तो इनकी पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4। एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है कि 81 की पावर x माइनस वाई की पावर 3 ये है। तो देखिए इसको ही मैं पहले बेस सेम करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 81 है तो 3 की पावर 4 और ऐसे करके लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 8। अब इसको मैं क्या करूँगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 4x माइनस 4y बराबर 3 की पावर 8। तो बेस सेम हो गया, तो पावर भी इनकी कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो पावर भी इनकी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x माइनस 4y बराबर 8। 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए मुझे अब आप देखिए अपने ऑप्शन पे हमसे कह रहा है कि x और y को प्लस करें तो 4 हो जाए, x में से y को माइनस करें तो 2 आ जाए। तो हमारे पास क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। x क्या होगा, x बराबर 3, y बराबर 1। ये सवाल अच्छा था, थोड़ा मुश्किल ज़रूर बच्चों को पढ़ा होगा, मैंने आपको बता दिया। बच्चों अगला सवाल आपको आया था, इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपसे कह रहा है इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इनमें से कौन सा ठीक है। देखिए अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ती हैं उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब दोनों वैल्यू एक साथ जब बढ़ती हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अगर हमारे पास x और y डायरेक्ट डीपी में है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास x अपॉन वाई बराबर k, है ना, x अपॉन वाई बराबर k, और ये कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। अगर डीपी में है, डीपी का मतलब होता है अगर आप मान लीजिए डिस्टेंस और टाइम है, अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर की है पर आवर और आप 1 घंटे में आप कितना करेंगे ट्रैवल, 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120, तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये डीपी है, डायरेक्ट और आपका मतलब प्रोपोर्शन। तो इस केस में हमारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, जो भी आए 1/2, 2/3, कोई भी आपका फ्रैक्शन होगा उसको अगर आप डिवाइड करेंगे लोएस्ट फॉर्म में तो वो कांस्टेंट एक खास नंबर आएगा। तो x अपॉन वाई बराबर k होता है इस केस में। बच्चों अगला सवाल आपके लिए आया था यहाँ पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द, आपको ये बताना था 0.0000000, कितने जीरो है इसके अंदर, 7 जीरोज हैं, 3 और 3, ये होगा 7 जीरोज और 2 1। इसको मुझे क्या करना था, 10 की पावर के बेस में शो करना है। ठीक है, इसको मुझे 10 की पावर के बेस में स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे इस पॉइंट को एक नंबर के बाद लेके जाना है, मतलब 2 और 1 के बीच में लेके आना पॉइंट को। तो जितनी बार में जाएगा उस साइड में 10 की पावर उतनी ही मैं लगा दूंगा, लेकिन माइनस में होगी। तो ये होगा, देखिए ऐसे करके करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 स्टेप में ये पॉइंट
2 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। तो ऑप्शन जो है आपका थोड़ा डाउट हो रहा है, बी जो है वो सही आंसर। और थोड़ा सा ये थोड़ा ब्लड हो रही है इमेज, ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये इसका आंसर 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मैंने बता दिया आपको। अब आपको ऑप्शन की कुछ ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका सही आंसर है इस सवाल का। बच्चों अगला सवाल आपके लिए आया था, अ क्यूबॉइड हैज़, एक क्यूबॉइड है हमारे पास। क्यूबॉइड क्या होता है, बुक आपका शेप क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड होता है इस टाइप से। तो इसके अंदर पूछा है कितने आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, ये वाला और ये वाला एक फेस, ठीक है, ये वाला और ये वाला एक फेस, और ऊपर वाला और नीचे वाला और साइड वाला एक फेस। तो इसके अंदर 3 पेयर होते हैं आइडेंटिकल फेसेस के, 3 पेयर होते हैं, 3 है ना। ये वाला बॉक्स होता है ना, बॉक्स सिंपल ऐसे ये है आपका, ये भी आपका मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला एक फेस, ये वाला और ये वाला 2 फेस, और ये वाला और ये वाला 3। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 3 आइडेंटिकल फेसेस इसके अंदर हो गए। 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर पूछा है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको फैक्टराइज करना था एक्स क्यूब, फैक्टराइज करना था आपको इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका आपको फैक्टर करना था। तो फैक्टर कैसे करेंगे, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ जाएगा एक्स, अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे समझेंगे सवाल तो यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होता है हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक्स तो बाहर आ गया, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। हमारे पास जो है 2 क्यूब हैं, दोनों का वॉल्यूम कितना 64 है। दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जो उनको जोड़ने से जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकाल लेंगे, साइड नहीं मालूम मुझे, साइड निकालनी है मुझे पहले। तो साइड क्या हो जाएगी, क्यूब है मेरे पास, क्यूब कुछ ऐसा होता है, पता होगा आपको, ये क्यूब है हमारे पास ऐसा, ठीक है, सबने खेला होगा लूडो। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है हमारे पास, आपको इसकी वॉल्यूम दिया हुआ है 64। तो ये होता है हमारे पास ए क्यूब, है ना, ए इंटू ए बराबर 64, ये दिया हुआ है मुझे। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए क्यूब बराबर 64, ये मुझे दिया हुआ है। तो मुझे पहले ए निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका ले लूँगा मैं क्यूब रूट, तो ये 64, यहाँ लिखूँगा 3, तो ये हो जाएगा ए बराबर 4। तो मैंने एक साइड निकाल ली, और दूसरा भी ऐसा ही है ना, दूसरा भी है तो उसका भी 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये एक बड़ा सा शेप बन जाएगा कुछ। अब मैं आप बना लीजिए बड़ा सा शेप, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। तो उस बॉक्स का सरफेस एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये 4, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली साइड 4 है, 4 और 4 8। तो लेंथ क्या हो जाएगी, जो हमारे पास क्यूबॉइड बनेगा ना बड़ा वाला, ऐसे करके कुछ ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला ये हो जाएगा आपका 8, और बाकी ये वाला 4 और ये वाला 4। तो ये मुझे पता चल गया। लेंथ क्या है मेरे पास 8, और हाइट क्या है 4, और ब्रेथ क्या है 4। तो अब इसमें मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ जो नया फिगर बना क्यूबॉइड। तो वो क्या होता है आपका, होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब 2 L कितना है 8 है, B कितना है 4 है, प्लस B कितना है हमारे पास 4 है, H कितना है 4 है, प्लस H कितना है 4 है, L कितना है 8 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32। तो ये हो जाएगा 82 था, 160 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया। तो ये आपका स्क्वायर में आता है, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल जो है 10th में है, 8th में नहीं आता ये वाला सवाल, ठीक है। ये आपको 10 का सवाल। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। एक आपके पास 2 राइट सर्कुलर आपके सिलेंडर दिए हुए हैं, स्टेप सिलेंडर बनाना आपको आता होगा,
इस टाइप से बन जाता है कुछ। ये दो दिए हुए हैं, दोनों का मैं नहीं बना रहा हूँ। इनका जो है ना ये होता है आपका रेडियस, दो हैं तो इनका जो आपका रेडियाई का रेशियो है वो दिया हुआ है आपका 1:2 है ना, ये है इनका रेडियाई का रेशियो। और हाइट का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1, ये हाइट का रेशियो है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है आपका सिलेंडर का, ये होता है आपका πr²h। हमारे पास दो हैं और हमें निकालना है रेशियो, तो दोनों का हम डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, πr1² अपॉन πr2² इसको मानेंगे हम खाली x, इसको मान लेंगे 2x, इसको मानेंगे 4x, इसको क्योंकि हमारा रेशियो है ना, इसको मानेंगे खाली x। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये पाई से पाई को हो जाएगा कैंसिल। r1 कितना हमारे पास x है, तो इसको मैंने मान लिया x² हो जाएगा। h कितना है h1 h2, तो h कितना है हमारे पास h है 4, ये हो जाएगा 4x इंटू 4x अपॉन हमारे पास r2 कितना है r2 है 2, तो ये हो जाएगा 2x² का, तो ये हो जाएगा 4x²। 2x है ना, 2x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 4x²। मैं ड्रैग कर देता हूँ। और दोस्तों फिर उसके बाद हमारे पास है दूसरा x जो हमारे पास h2 है, तो ये हो गया x। अब यहाँ से पड़ जाएगा ये इससे स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, x से x सब पड़ गया, तो ये आपका क्या आ गया 1:1। तो आपका आंसर क्या होगा 1:1। ये होगा इनका रेशियो वॉल्यूम का। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 6² प्लस 4y² x है ना, एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, विड्थ कितनी दी हुई है हमें 2xy, हमें पेरीमीटर निकालना है। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया हमारे पास होता है, एरिया हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है। ये कितना दिया है मुझे, ये दिया है मुझे 6x² प्लस 4y² x, ये दिया हुआ है मुझे। और मुझे इसकी विड्थ दी हुई है, या ब्रेथ कह लें आप, ये कितनी दी हुई है मुझे 2xy। ठीक है, मुझे लेंथ यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो लेंथ निकालना मुझे आती है। मुझसे पूछा है पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ पता हमें होनी चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे बस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² है यहाँ पर, ये y प्लस 4y² x अपॉन 2xy। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा हमारे पास, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन आ गया, बल्कि 2xy कॉमन आ गया ना, 2xy कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 3x, क्योंकि y तो कॉमन आ गया, x बाहर निकल गया तो ये आ गया, तो ये यहाँ बचेगा 3x। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 2y तो बाहर आ गया है, तो बचेगा हमारा 2y, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अपॉन 2xy, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गई लेंथ है ना। तो लेंथ क्या है इसकी 3x प्लस 2y, और इसकी ब्रेथ क्या है 2xy। क्या करेंगे इसको हम, अब इसको हम दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला 2 × L + B, ये होता है आपका पेरीमीटर है ना। तो L कितना है हमारे पास, L ये आ गया, तो 2, L कितना है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस ये क्या हमारे पास ब्रेथ 2xy। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 4y प्लस 2 × 4 4xy, तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो अब ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। सवाल भी सही आया था। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये सवाल थोड़ा सा थोड़ा ब्लर्ड है, बहुत ज़्यादा सही से आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन कुछ ही ऐसा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है अभी, -1/2 की पावर जो है वो यहाँ पर जो है वो क्यूब है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और फिर उसके बाद -1 है, और फिर उसका भी फिर एक और जो है वो -1 है, यहाँ भी -1 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको पहले मैं क्यूब कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -1/8। ठीक है, अब इसकी पावर
कितनी है, -1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये जहाँ तक मेरे ख्याल है, क्योंकि साफ साफ नहीं मुझे दिख रहा है तो इसलिए मैं गैस कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सवाल जो है वो साफ नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/8, और फिर इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है तो उसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास -8। उसके बाद फिर से एक बार -1 है, तो ये फिर से आपका जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर अब हो गई प्लस, ऊपर चला गया ना तो पावर प्लस हो गई, फिर से आप इसको करेंगे तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का चक्कर जो है थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगेन सवाल जो है ना वो ब्लर्ड है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि डाउट हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि सवाल ज़्यादा साफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, वी थ्रू अ क्वाइन द सैम्पल स्पेस विल बी, आपने जो है एक क्वाइन को आप टॉस किया तो उसके अंदर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, HNT है ना, HNT आपका हो जाएगा सैम्पल स्पेस। ये आपका बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल बच्चों आपको आया था, अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, मान लीजिए ये 1/2 है, 3/4, कोई भी नंबर ले लें आप, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कब कह सकते हैं, अगर उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे अगर आपको आएगा या तो 2 आएगा या 5 आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर उसके फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अगला सवाल बच्चों आपको आया था, अ फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन, कह रहा है कि आप जो एक पिता हैं वो अपने बेटे से 4 गुना ज़्यादा बड़े हैं, तो मान लेते हैं सन से एज कितनी हो जाएगी, x, फादर की एज क्या हो जाएगी 4x, 4 गुना बड़े हैं ना। 5 साल पहले 5 ईयर अगो, ठीक है, 5 ईयर अगो इसकी एज क्या होगी बेटे की, सन से एज 5 ईयर अगो कितनी हो जाएगी, x - 5, और फादर की एज क्या हो जाएगी 5 ईयर अगो 4x - 5। अब सवाल आपसे बोल रहा है कि फादर जो है ना अपनी बेटे की 7 टाइम एज जो थी वो फादर की एज थी, मतलब बेटे की एज जो थी 5 साल पहले उसकी 7 टाइम्स उनके फादर की एज है, तो ये हो जाएगा 7 × x - 5 बराबर 4x - 5, तो ये कितना हो जाएगा 7x - 35 बराबर 4x - 5, तो ये इसको हम ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 4x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 35 - 5, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब बेटे की एज कितनी है 10 ईयर है, तो सन की एज कितनी आ जाएगी 10 ईयर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट सवाल आया था, इनमें से कौन सा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। देखिए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि चारों साइड चारों एंगल बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें आपका ऑप्शन है स्क्वायर सही आंसर होगा। बच्चों अगला सवाल आपको आया था, हिस्टोग्राम में, ये हिस्टोग्राम कैसा बनता है, हिस्टोग्राम आपका ऐसा बनता है इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता बीच बार में, ये हिस्टोग्राम है ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बार, ये जो हाइट है ना बार क्या शो करती है, तो ये शो करती है फ्रीक्वेंसी, शो क्या करती है फ्रीक्वेंसी शो करती है। इतना ही था इसके अंदर। अगला सवाल बच्चों आपके लिए आया था, इधर नंबर 7B23, एक नंबर है 7B23, अगर ये 3 से अगर ये 3 का मल्टीपल है तो b की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 0,3, 3,5, 4,6, 1,9, तो अगर हम क्या यहाँ नंबर ले लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे, सबको प्लस करेंगे, अगर वो 3 का मल्टीपल आएगा प्लस करने के बाद तो हमारा आंसर ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ ले लें 0 तो ये हो जाएगा 707 और 2 9 और 3 12, तो ये तो 12 तो आपका इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका ठीक है। उसके बाद ले लें 3, तो अगर यहाँ ले लूँ मैं 3 तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 2 12 13 और 3 15, तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। ओके, तो इसमें ऑप्शन है आपका सही आंसर, क्योंकि 7 देखिए 7 + 0 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ठीक है। अगर मैं ले लूँ 3
यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 12 15, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। बच्चों अगला सवाल आपको आया था, इफ 80% ऑफ x इज 340 किलोमीटर देन द वैल्यू ऑफ x इज, अगर आपको 80% ऑफ x, अब x जो है एक नंबर है x, उसका 80%, तो ये क्या हो जाएगा 80/100 इंटू x, x का 80% कितना है 340 है, तो x क्या होगा, डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये आपका 24 ज़ा 25 ज़ा, तो ये कितना हो गया 4x/5 बराबर 340, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 340 इंटू 5, तो ये नीचे आ जाएगा इसके, यहाँ से मैं इसको उठा देता हूँ, अपॉन 4, इसको डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा ये, अगर ये 4 से जाएगा तो ये सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ पर आपका 5 तो गया ऊपर, हाँ 4 है, तो ये इसको आप इससे डिवाइड कर दिए, हो जाएगा 85, है ना, 85 हो जाएगा, 85 इंटू 5 कितना होता है 80, ये होगा आपका 425, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 425, ऐसे निकालेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था यहाँ पर, नेक्स्ट था द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100, है ना, द मार्क प्राइस, एक आपका आर्टिकल दिया हुआ है, आपको सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर्ड है लेकिन साफ साफ दिख रहा होगा, एमपी दिया हुआ है एक आर्टिकल का कितना 100, है ना, और सोल्ड एट ₹76, एसपी कितना दिया हुआ है आपको 76, ठीक है, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, 100 रुपये मार्क्स प्राइस से आपने 76 का बेच दिया 76 का, तो कितना डिस्काउंट दिया आपने, सिंपल 24%, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 20 एक 100 रुपये हैं तो 1%, ₹1 का डिस्काउंट आपने दिया हुआ है, 24% आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों आपको आया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन 5x - 6 एंड 2x + 3 विल बी इक्वल, आपसे पूछा है कि 5x - 6 और 2x + 3 इनमें से किस वैल्यू पे बराबर हो जाएंगे। अभी मैं आपको वैल्यू रख के देखना थी, जिस वैल्यू पे आपकी वैल्यू दी हुई 0, 2, -3 और 3, तो आप वैल्यू रख के देख लेंगे, जिस वैल्यू पे बराबर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं रखता हूँ 0, देखिए 0 रखूँगा तो सवाल नहीं आने का, ठीक है, वो तो मुझे दिख रहा है। अगर मैं रखता हूँ 2, तो 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 2 10, 10 - से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 2 4 और 3 7, तो ये तो होगा नहीं मेरे पास, मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट वैल्यू रखूँगा -3 रखते हैं। अगर मैंने रखा -3, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 -15 और -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, और ये कितना हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी पे, है ना, 5 3 15, है ना, 5 × 3 15 -6 9, तो ये हो जाएगा 9, 2 × 3 6 + 3 9, तो ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही इसका आंसर होगा। बच्चों अगला सवाल आपको आया था 49, जो क्वेश्चन था उसको देखें आप, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट, मतलब आपने मान लीजिए 12 शर्ट लिए, मान लीजिए ₹1 एक शर्ट का दाम है ना, एक रुपये दाम है एक शर्ट का, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 शर्ट, सीपी ऑफ 12 शर्ट कितना दिया हुआ है आपको, 12 शर्ट्स 12, है ना, इज, मान लिया हमने इसका, ये मान लिया कि एक शर्ट का जो सीपी है ना वो ₹1 है, तो 12 का कितना हो जाएगा, ₹12 हम मान लेंगे इसको, 12 रुपीज़ हो गया, मान लिया हमने, ठीक है, हमें दिया नहीं है, और ये कह रहा है ये सीपी है ना आपका, 12 शर्ट आप 12 में लाए, लेकिन आपने 10 शर्ट 12 में बेची हैं, 10 शर्ट आपने 12 में बेची हैं, तो आपने एक शर्ट कितने में बेची है, सिंपल। देखिए ऐसे सवाल में हम थोड़ा ध्यान भी लगाते हैं, हर सवाल में अगर आप फॉर्मूला फिट करेंगे तो टाइम बहुत जाता है,
और एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो सिंपल, अगर मैंने CP मान लिया एक शर्ट का, CP ऑफ 1 शर्ट कितना हो गया, मैंने मान लिया 1, है ना। 10 शर्ट का क्या हो गया, 10 हो गया। लेकिन मैंने उन 10 शर्ट्स को बेचा 12 रुपये में, तो मैंने 2 रुपये कमाया प्रॉफिट, है ना। तो एक शर्ट में मैंने कितना कमाया, 20 पैसा, और 20 पैसा और 1 रुपये कितना होता है, 20%। तो आपका आंसर क्या होगा, 20% प्रॉफिट आपने इस पर अर्न किया है। बच्चों अगला सवाल आपको आया था, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45। देखिए कि 45 एंगल है, एक्सटीरियर एंगल देखिए 40। हम जानते हैं कि कोई भी आपका पॉलीगॉन है, कोई पॉलीगॉन चाहे वो ट्रायंगल ले लें, जो भी ले लें, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। और आपसे कह रहा है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो 45 डिग्री का है। तो 45 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 360 आ जाएगा, तो 8 से होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा। इसके अंदर 8 साइड होगी। 45 × 8 कितना होता है, 360, सिंपल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, 5 सवाल अभी और रह गए बेटा आपके लिए, 50 हमने कर लिए। नेक्स्ट सवाल आया था बच्चों आपके लिए, इनमें से कौन सा बाइनोमियल है। देखिए बाइनोमियल में कितना होता है, 2 होते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए 3xy एक ही है, 2x + 3y - 5 ये 3 है। तो 41 + 5m है ना, 41 + 5m, 41 + 5m ये आपका 2 टर्म है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। सवाल 52 आपको आया था, हाउ कैन द स्टेटमेंट 3/4, इस सवाल बच्चे बड़े अटके होंगे, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। एक नंबर का 3/4 जो है वो उसके 2/3 पार्ट से 5 ज़्यादा है। तो हमें इसको स्टेटमेंट में फॉर्म करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर है, मान ली हमें एक नंबर का 2/3 कितना होगा, x मान ली नंबर है, तो ये हो जाएगा 2/3 x + 5 बराबर 3/4 ऑफ x। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। एक नंबर का 3/4 पार्ट उस नंबर के 2/3 पार्ट से 5 ज़्यादा है। तो इसको मैं स्टेटमेंट के तौर पे कैसे लिखूँगा, 2/3x + 5 बराबर 3/4 × x। इस ऐसे करके इसको हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर बच्चों 53 था, अगर हमारे पास दिया हुआ है a - b, हमें दिया हुआ है a - b, सवाल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर्ड है लेकिन साफ साफ दिख रहा है मुझे। हमें दिया हुआ है a - b बराबर 4, a - b आपका 4 है, ये हमें दिया हुआ है। और a² + b² बराबर कितना दिया हुआ है, 58, है ना। a² + b² बराबर कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है ना, 58 दिया हुआ है। तो हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहली बात, अगर आप इसको सोच पाएँ कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं कि जिनको प्लस करने पे 58 आएगा, इनका स्क्वायर करने पे, तो देखिए कुछ छोटा नंबर तो होगा नहीं, एक नंबर आगे जाएगा। 7 7 49, मान लिए a, मान लिया हमने 7 7 49 है ना, +3 का स्क्वायर। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, सीधा लंबा चौड़ा आपको नहीं बता रहा हूँ। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 + 3 का स्क्वायर जोड़ दी 58। इसका मतलब a कितना मान लिया हमने, 7। इससे मतलब नहीं है, इसको हम कुछ ही मान सकते हैं क्योंकि प्लस दिया हुआ है देखिए, लेकिन हमसे बोल रहा है a - b बराबर 4 है। तो अब आपको यहाँ पर a तो बड़ा होगा ना, तो a क्या होगा 7, b क्या होगा 3, तो 7 - 3 4। इसका मतलब हमारा गैस सही है। अब आपसे पूछा a b की वैल्यू क्या होगी, a b, अब देखिए a आपके पास आ गया 7, b आ गया 3, तो कितना हो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 3 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21। तो ज़्यादा इसमें आपको सोचना भी होता है, उससे जल्दी सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं। सवाल 54 है बच्चों आपके लिए, ये आपका स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाइल कीपिंग द प्रिंसिपल कांस्टेंट। आपको अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करनी है तो कौन से इसमें से स्टेटमेंट सही है। और देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको हाफ ईयरली करना होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं और जो आपका
इंटरेस्ट रेट है उसको हाफ कर देते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए, हाफ द गिवन एनुअल रेट एंड डबल द गिवन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ है, अगर एक दिया हुआ है 1 साल तो उसको डबल कर देंगे टाइम, और इंटरेस्ट रेट को जो है वो हम हाफ कर देते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। लास्ट सवाल बच्चों आपके लिए 55 आया था, लास्ट सवाल है ये, अगला वाला। इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 hours and a train travels 320 kilometer in 5 hours at a uniform speed, then the ratio of the distance traveled by them in 1 hour is, हम दोनों का 1 hour निकाल लेंगे। हम कैसे निकालेंगे? 4 hour में कितना जा रही है? 160 किलोमीटर, तो मतलब 1 hour में कितना होगा? 1 hour बराबर 160/4, तो ये हो जाएगा 40, पहली बात। दूसरा, ये बस का था, ट्रेन जा रही है 5 घंटे में 320, तो 1 hour में कितना जाएगी? 320/5, ये हो जाएगा 64। अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 40/64, तो हो जाएगा 8 5 40, 8 8 64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5:8। ये पूछा था आपसे बच्चों। मैंने आपको सारे सवाल सॉल्व करके यहाँ दिखा दी, 30 क्वेश्चंस आते हैं, सारे मैंने सॉल्व कर दिए। कुछ सवाल काफ़ी अच्छे आए थे, कुछ सवाल मुश्किल, 4-5 सवाल तो काफ़ी मुश्किल थे इसके अंदर, तो मैंने सारे बताया कैसे सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा मैंने आपको दिमाग लगाना भी आपको बताया। तो ये था सारा सॉल्यूशन, सारा आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आपको आया होगा। कोचिंग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जामिया कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। जल्दी कॉल करिए मुझे, आप बेस्ट कोचिंग दूंगा आपको, सपोर्ट अपने अगर हमें किया तो आप ज़रूर 2024 में जामिया या AMU क्वालिफाई कर जाएंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।